हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो प्रोफेसर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लग रहा है आप सबको। और गाइस आई एम रियली सॉरी यार, मुझे पता है कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं शंगवन लेकर आऊँगी और ट्रस्ट मी मैं लेकर आऊँगी। और ऐसा भी नहीं कि मेरे पास वक्त नहीं है शंगवन के लिए, मेरे पास है यार, बट कुछ चीज़ें होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब गाइडलाइंस के बारे में बात कर रही हूँ, बट एक ऑथर के हैसियत से मेरे कुछ रूल्स हैं और मैं उन्हें फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा ही। तो मैं जिस भी स्टोरी को लेकर आती हूँ ना, उसका पूरा कंप्लीट होना चाहिए हर एक चीज़। तो शंगवान जो मैं लाने वाली हूँ वो अभी भी थोड़ा सा बाकी है। ऐसा नहीं कि स्टोरी बाकी है, बट कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो बाकी है, जिन्हें कंप्लीट करने में मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। और इस थोड़े से वक्त में मैं खाली कैसे बैठ सकती हूँ। मैंने ऑलरेडी 5 या 6 दिन का गैप दिया है अपने जो स्टोरी ख़त्म हो गया है उसके बाद इस स्टोरी को लाने में। अगर मैं शंगवन को लाती तो और भी 5-6 दिन बाद ही ला पाती, तो एक 10 दिन का गैप हो जाता। मैंने सोचा कि उससे अच्छा कि मैं एक 10 दिन का गैप दूँ, उसके बीच एक और स्टोरी ला सकती हूँ ना। इसीलिए मैं ये स्टोरी लेकर आई हूँ। ये अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को अच्छा लगेगा और ये बड़ी भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में जहाँ हमने देखा था कि विंग अपने प्रोफेसर के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, उसके न्यू प्रोफेसर को देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। बट फर्स्ट डे विंग कॉलेज लेट आया और इस चीज़ के लिए उसका प्रोफेसर, न्यू प्रोफेसर मिस्टर लान, विंग को बहुत बहुत बुरी तरीके से सबके सामने इंसल्ट कर देता है और गेट आउट कहता है, जो विंग जैसे एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा इंसल्ट हो गया था। क्योंकि विंग वो ऐसे अपने पैसों का घमंड तो नहीं दिखाता, लेकिन होता है ना कि अगर एक इंसान को सब मान कर चले, एक इंसान को सब बहुत ज़्यादा पैम्पर करे और साथ में उसके हर एक बात को बस हाँ में हाँ मिलाए जाए, तो वो इंसान समझता है कि सारी दुनिया उसके साथ ऐसा ही बिहेव करेगा। बट सडनली अगर कोई आए और उसे उसके मुताबिक ना ट्रीट करे, तो उसे लगता है कि ये तो बहुत गलत हो गया, बहुत ज़्यादा। उसका दिमाग इसे सहन नहीं कर पाता है। तो विंग के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। सारे टीचर्स, प्रिंसिपल्स तक विंग को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। विंग की किसी बात को वो नकारते नहीं हैं, चाहे विंग बीच क्लास से चला ही क्यों ना जाए और बीच क्लास में आ ही क्यों ना जाए, विंग के लिए हमेशा वेलकम है। बट अचानक से किसी ने ऐसे विंग को कहा कि गेट आउट और फिर क्लास से ही निकाल दिया, तो ये निकालना तो दूर की बात है, क्लास में घुसने ही नहीं दिया। ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा ईगो में लगा था और वो इसका बदला लेकर रहेगा। उसके अंदर से वो नए टीचर का भूत कहीं गायब सा हो गया था। अब वो हैंडसम हंक भी विंग को बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा लग रहा था। मतलब उसके बारे में सोचकर ही विंग को बहुत अजीब सा चिड़चिड़ाहट फील हो रहा था कि क्यों ही मैं उसके खूबसूरत होने पर इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, वो बेकार है, ऐसा उसे फील हो रहा था। तो अब हम आगे देखते हैं। विंग जो अपने घर आ चुका था, कैंटीन में जाने के बाद उसे लगा कि उसका मूड बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। वो एक भी और क्लास, मतलब कोई क्लास अटेंड करना ही नहीं चाहता, इसलिए वो चुपचाप कैंटीन से निकल के घर आ गया था। उसके फ्रेंड्स वापस क्लास अटेंड करने चले गए थे। वो ऐसे अचानक से घर आया, ये देखकर कांग्स सरन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। वो जल्दी से विंग के पास आई और उन्होंने कहा, आशियन क्या हुआ है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम तो आज एक्साइटेड थे ना, और तुम कितने ज़्यादा जल्दी में गए थे और अभी चले आए। अभी तो सेकंड क्लास का टाइम हो रहा है और तुम अभी चले आए। यह सुनकर विंग का मूड बहुत ही बिगड़ गया। विंग ने कहा, क्यों मॉम, मैं जल्दी आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं आज जल्दी आ गया हूँ? आप ही तो कहते हैं कि मैं आपको टाइम नहीं देता, मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। आज मुझे लगा कि मुझे आपको टाइम देना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी आ गया। विंग की आवाज़ और बोल बिल्कुल अलग सुना रहा था। विंग की आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन था और विंग बोल कुछ और रहा था।
कांस्य सरन विंग को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो विंग के पास आए। उन्होंने विंग को गले लगाया और बोला, क्या हुआ है मेरे आशियन को? वो इतना परेशान क्यों है, इतना गुस्से में क्यों है? क्या किसी ने कुछ कहा है? विंग ने कहा, नो, ऐसा कुछ नहीं, बस मूड अच्छा नहीं है। कांस्य सरन ने विंग की बातों को सुना और उन्होंने विंग के फोरहेड पर चूमते हुए कहा, अच्छा, मेरे बच्चे का मूड अच्छा नहीं है। ओके, तो क्या किया जा सकता है जिससे मेरे विंग का मूड एकदम अच्छा हो जाए, एकदम फ्रेश? मुझे सोचने दो। ये कहते हुए कांस्य सरन सोचने का एक्टिंग करती है और फिर कहती है, ओके, क्या तुम्हें अभी मेरे हाथ के बने हुए स्पेशल चिली ऑयल से बने नूडल्स खाना है? ये सुनकर विंग के मुंह में पानी आ गया। विंग ने कहा, यस मॉम, मुझे अभी चाहिए, मैं बस फ्रेश होके आता हूँ। ये कहते हुए विंग दौड़ के ऊपर चला गया। सारे सर्वेंट्स हंस रहे थे, उन्हें पता है उनका यंग मास्टर कितना ज़्यादा चाइल्डिश है। वो अभी किसी पर गुस्सा हो जाएगा, तुरंत 2 मिनट बाद उस गुस्से को भूल भी जाएगा, ऐसा है। कांस्य सरन विंग को उसके कमरे में जाते हुए देखता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं ये कब बड़ा होगा, लेकिन मुझे ऐसा ही आशन पसंद है। ये कहते हुए कांस्य सरन हंस पड़ी और फिर वो किचन में चली गई। उन्होंने अपने हाथों से खुद विंग के लिए अपने स्टाइल में बने और विंग का सबसे फेवरेट नूडल बना दिया। हालांकि घर में कुक करने के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बट कांस्य सरन को कुक करना पसंद है। वो बस हेल्प लेती है तो कुकिंग के सारे चीज़ों को इकट्ठा करने में, चॉपिंग में, इन सारी चीज़ों में। बाकी जो मेन कुकिंग है वो कांस्य सरन ही करती है। हालांकि वी चांगसे ने बहुत मना किया है कि कांस्य, तुम आग के पास नहीं जाओगे, बट कांस्य इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें पसंद है अपने हस्बैंड और अपने बेटे के लिए खाना बनाना। उन्होंने नूडल्स को सर्व किया और उतनी देर में विंग फ्रेश होकर नीचे आ भी गया था। वो जैसे दौड़ के गया था वैसे ही दौड़ के आया था और तुरंत बैठ गया अपने मॉम के सामने। नूडल्स को देखकर उसकी आंखें चमक रहा था। ये नूडल्स उसने कई हज़ारों लाखों बार खाए हैं, बचपन से खाए हैं, लेकिन इसके टेस्ट, विंग कभी भी इस टेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकता और कभी भी ये उबाऊ नहीं लग सकता विंग के लिए। होता है ना कि अगर हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करने लगते हैं, चाहे वो खाना ही क्यों ना हो, बहुत टेस्टी खाना ही क्यों ना हो, एक टाइम पे ऐसा लगता है ना कि यार अब ये नहीं खाना, अब ये टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अलग मिल जाए। लेकिन विंग के लिए ये नहीं है। इस खाने से कभी भी विंग बोर नहीं होगा। विंग ने चॉपस्टिक को उठाया और खाना शुरू किया। नूडल्स बहुत गर्म थे तो विंग फू दे रहा था, मतलब फूंक मार रहा था और खा रहा था। कांस्य सरन विंग के पास चेयर पे बैठ गई और उन्होंने विंग के सर को सहलाते हुए कहा, आशियन, आहिस्ते खाओ, ये गर्म है। बट विंग, वो सुने तब ना, उसे ऐसे ही खाना पसंद है, इसलिए वो फू मार रहा था और खा रहा था। लगभग कुछ देर बाद उसने अपने नूडल्स को पूरा फिनिश कर दिया और फिर वो चेयर पर एकदम लीन हो गया था। फिर भी उसे आराम नहीं मिला तो पास बैठी अपनी मदर के चेस्ट पर अपना सर रख दिया और उनके शरीर पर अपने शरीर का पूरा जो भार है ना वो छोड़ दिया। कांस्य सरन विंग को अपने बाहों में भर लेती है, एकदम जैसे एक छोटे बच्चे को वैसे ही, और फिर वो विंग के सर को सहलाने लगती है। विंग अपने आँखों को बंद करके कुछ देर कुछ सोचता है और फिर कहता है, मॉम, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत घमंडी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ और मैं अपने डैड की पावर का गलत इस्तेमाल करता हूँ? ये सुनकर कांस्य सरन, जो अब तक मुस्कुराते हुए विंग के बालों को सहला रही थी, वो एकदम हैरानी से विंग का चेहरा देखने लगती है और आसपास के जो सर्वेंट्स हैं ना, वो भी हैरान हो गए थे। उनके चेहरे पर भी सवाल था, ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं उनके यंग मास्टर? उनके यंग मास्टर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। विंग, जो चुप हो गया था, इंतज़ार कर रहा था अपनी मॉम के जवाब का। कांस्य सरन कहती है, बिल्कुल नहीं, मेरा आशन बहुत अच्छा है, वो कभी भी बेवजह किसी को दुख नहीं पहुंचाता है और ना ही अपने पैसों का घमंड दिखाता है। मेरा आशन लाखों में एक है। ये कहते हुए कांस्य सरन विंग के माथे पर चूम लेती है।
जिसे सुनकर विंग के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाला मुस्कुराहट आ गया। उस दिन पूरा टाइम विंग अपने मॉम के साथ ही रहता है और फिर नाइट को जब उसके डैड घर वापस आते हैं तो वी चांगसे को पता चलता है। मतलब कांगसे सरन सब कुछ बोलती है कि विंग कैसे आ गया था और फिर विंग ने क्या कहा कि वो घमंड करता है या नहीं। ये सब सुनकर वी चांगसे कुछ देर सोचते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ है, शायद कॉलेज में किसी ने कुछ कह दिया होगा। वी कांगसे सरन को कहते हैं, कांगसे ज़्यादा चिंता मत करो, विंग हैंडल कर लेगा और अगर कोई बड़ा मैटर हुआ तो बात मुझ तक ज़रूर पहुंचेगा, मैं हूं ना। कांगसे सरन ने हाँ कहा और बोला, मुझे पता है वी, मेरा आशन कभी भी किसी को बेवजह दुख नहीं पहुंचाएगा। वी चांगसा ने अपनी वाइफ को देखा और अपना सर हाँ में हिला दिया। फिर वो डिनर में एक साथ बैठकर मस्ती से डिनर करते हैं। अगली सुबह विंग कॉलेज के लिए रेडी होता है और आज वो टाइम पर कॉलेज पहुंचता है। आज वो जल्दी कॉलेज पहुंचा था और उसके फ्रेंड्स भी पहुंच गए थे। वो सब कुछ देर कैंपस में बैठकर बातें करते हैं। जियांग चैंग कहता है, वी, आज तुम जल्दी आ गए, चलो आज तो मिस्टर लैन तुम्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं पाएंगे, चलो। ये कहते हुए जियांग चंग ने विंग का हाथ पकड़ा और विंग को खींचते हुए लेकर चला गया। उसके पीछे पीछे उनके सारे फ्रेंड्स भी चले गए। वो सब जाके क्लास में बैठते हैं और उसके 5 मिनट बाद प्रोफेसर लान वांगजी आ जाते हैं फर्स्ट क्लास को लेने के लिए। प्रोफेसर जैसे ही अंदर आते हैं ना, उनका चेहरा एकदम सख्त था और वो सीरियस थे। उन्होंने एक नज़र क्लास को देखा जो कल की तरह ही भरा हुआ था। हाँ, प्रोफेसर लान वांगजी के पढ़ाने का स्किल बहुत अच्छा है, चाहे उनके बोल कितने ही कड़वे क्यों ना हो, बट इतना अच्छा समझाते हैं, इसीलिए सारे लोग उनके फर्स्ट क्लास को करने के बाद उनसे डरने तो लगे हैं लेकिन उनके क्लास को मिस नहीं करना चाहते, इसलिए सारे ही अटेंडेंट यहाँ पर है। वांगजी ने एक एक करके सबका अटेंडेंट लिया और फिर क्लास को शुरू किया। जब विंग का अटेंडेंट लेने की बारी आई ना, तो वांगजी ने विंग को एक नज़र देखा भी था। विंग चुपचाप अटेंडेंट देता है और उसने सोचा था कि आज वो इग्नोर करेगा, मतलब ऐसे नॉर्मली क्लास करेगा और कुछ नहीं। तो वो चुपचाप क्लास में बैठा हुआ था। फिर जब क्लास शुरू होता है तो उसे कुछ देर बाद ना बहुत ज़्यादा बोरियत फील होने लग गया था, बहुत ही ज़्यादा। उसे नींद आने लग गया था। फिर उसे कुछ याद आया। वो मुड़कर निये हुएसांग की तरफ देखता है और उससे कुछ बोलने लगता है। अब निये हुएसांग वो कैसे खुद को चुप रख सकता है, वो भी विंग के साथ कुछ ना कुछ बोलने लगता है। मतलब वो दोनों कुछ ना कुछ बोले ही जा रहे थे। लेकिन सडनली वांगजी ने अपने हाथ में पकड़े बुक को डेस्क के ऊपर धड़ाम से फेंक दिया, मतलब एकदम धड़ाम से छोड़ दिया, जिससे बहुत तेज साउंड हुआ था, जिससे विंग और निये हुएसांग ही चुप हो गए थे और वो दोनों लान वांगजी को देख रहे थे। लान वांगजी का नज़र उन्हीं दोनों पर था। लान वांगजी ने अपने आंखों को सख्त करते हुए कहा, बी क्वाइट, अगर मेरे लेक्चर पसंद नहीं आ रहा, अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है और अगर तुम लोगों को लेक्चर अटेंड नहीं करना है तो अभी कभी मेरे क्लास से निकलो, बट अगर दोबारा मुझे डिस्टर्ब हुआ तो इसका पनिशमेंट बहुत बुरा होगा। ये कहते हुए वांगजी फिर से मुड़ गया और बोर्ड पर कुछ करने लगा। विंग को अब सच में गुस्सा आने लग गया था। वो जितना हो सके खुद को कंट्रोल कर रहा था, जितना हो सके खुद को समझा रहा था कि वो इस टीचर को इग्नोर करेगा, बट ये तो खुद विंग के साथ आके लड़ रहा था। विंग को कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो। विंग ऐसे ही चुप नहीं रह सकता अपने इंसल्ट पर, क्योंकि वांगजी के ये बोलने के साथ ही सारा जो क्लास है ना, वो सब विंग को घूर रहे थे। विंग ने अपने आँखों को सख्त कर लिया और इंतज़ार करने लगा क्लास के ख़त्म होने का। जैसे ही बेल बजाना, विंग तुरंत क्लासरूम से निकल आया। वांगजी के बाहर निकलने से पहले वांगजी बुक को इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही विंग निकल आया। सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि कब टीचर बाहर निकलेंगे और वो निकलेंगे, लेकिन विंग उससे पहले ही निकल आया था। फर्स्ट क्लास ख़त्म हो गया था और एक आधे घंटे का ब्रेक है इसके बीच, फिर जाके सेकंड क्लास शुरू होगा। तो सारे इंतज़ार कर रहे थे, बट विंग निकल आया।
वांगजी ने इस चीज़ को देखा तो सही और उसे गुस्सा भी आया, क्योंकि ये एक तरीके का इंसल्ट है। बट वांगजी कुछ कहता नहीं है, क्योंकि क्लास ख़त्म हो चुका था। इसलिए वांगजी अपने बुक को समेटता है और बाहर आ जाता है। बाहर कॉरिडोर में चुपचाप विंग एक पिलर से टेक लगाकर खड़ा था, उसकी क्लास के सामने ही। वो टेक लगाकर खड़ा था बहुत ही रिलैक्स वे में, और वो सीटी बजा रहा था। जैसे ही वांगजी बाहर आया, विंग और वांगजी का आई कांटेक्ट हुआ। वांगजी ने कुछ सेकंड तक विंग के आंखों में देखा और फिर उसने आई कांटेक्ट तोड़ दिया और जाने लगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो अनएक्सपेक्टेड था, बहुत ज़्यादा। जैसे ही वांगजी विंग को क्रॉस करने जाने वाला था, ठीक उसी टाइम विंग ने अपने पाँव को आगे बढ़ा दिया और विंग के पाँव से लगकर वांगजी अपने बैलेंस को खो बैठता है। वो अपने सारे बुक्स को लेकर गिर पड़ता है। बहुत बुरी तरीके से गिरा था। ऐसा नहीं, पूरा वो गिर पड़ा था। अपने आप को रोकने के लिए वांगजी ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया था और उसके हाथ में बहुत तेज़ मोच आ गया था और उसके दूसरे हाथ से बुक्स भी गिर गए थे। उसके घुटने ज़मीन पर टेक गए थे। वांगजी अपने कलाई को बहुत बुरी तरीके से दर्द में महसूस कर पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। एक पल के लिए उसे महसूस हुआ शायद उसका कलाई टूट गया है, लेकिन दूसरे ही पल उसे महसूस हुआ नहीं, बस मोच आया है बहुत बुरी तरीके से। उसे डॉक्टर के पास जाना होगा। उतनी ही देर में सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी एक एक करके बाहर आ गए थे। विंग उसी तरीके से बहुत ही रिलैक्स वे में खड़ा था और वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी जो अपने थॉट को साइड हटाता है और विंग की तरफ घूर कर देखता है। सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी हैरान हो गए थे। मतलब उनको तो समझ नहीं आया था कि क्या हुआ है। उनको लग रहा था कि सर शायद गिर गए हैं और विंग उठा नहीं रहा है। जियांग चंग विंग के पास आता है और कहता है, वी उठाओ सर को, वो गिर गए हैं। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ वांगजी को देख रहा था और उसके आंखों में एक मजाक था। मतलब विंग का आंखें जैसे हंस रहा है, उसका फेस, उसका लिप्स शायद ही शांत था, लेकिन उसके आंखों में वांगजी एक मॉकिंग देख पा रहा था, जिसे देखकर वांगजी का पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। जियांग चंग और बाकी के स्टूडेंट्स वांगजी को उठाने के लिए आते हैं। वांगजी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, मना कर दिया। वो उठा और अपने एक हाथ से ही बुक्स को इकट्ठा किया और उन्हें पकड़ लिया। फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके दूसरे हाथ में इतना भयानक वाला दर्द हो रहा था कि वांगजी किसी को समझा नहीं सकता, लेकिन उसने अपने दांतों को आपस में पीस लिया और उस दर्द को सहन करने लगा। कुछ देर बाद वांगजी मेडिकल रूम में था कॉलेज के। वहाँ का डॉक्टर वांगजी को चेक कर रहा था, जो कि डॉक्टर वेंचिंग थी। वेंचिंग वांगजी के हाथ में बैंडेज कर देती है और कहती है, ओह वांगजी, तुमने किससे पंगा लिया है, तुम्हें पता भी नहीं है। वांगजी ने कहा है, मतलब वांगजी और वेंचिंग सेम क्लास में थे, बट कॉलेज आते आते उनके डिपार्टमेंट अलग हो गए थे। और ऐसा नहीं था कि कॉलेज के बाद से वो कभी मिले नहीं या फिर कनेक्शन नहीं रहा। हाँ, उनके सारे जितने भी फ्रेंड्स थे ना, वो आपस में अब तक कनेक्टेड है। इसीलिए वांगजी और वेंचिंग के बीच एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। वांगजी जो अपने ट्रीटमेंट को देख रहा था, अपने हाथों का जो ट्रीटमेंट वेंचिंग कर रही थी उसे देख रहा था और वेंचिंग को वो सब कुछ कह रहा था, कल से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ। उसे सुनकर वेंचिंग कुछ देर तो हंसती रहती है और फिर कहती है, ओहो वांगजी, तुम्हें और कोई नहीं मिला डांटने के लिए? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उस लड़के से दूर रहो। उसका नाम वी वुशियान है। उसके डैड चाइना के सबसे अमीर इंसान है और उसके डैड इस कॉलेज को बहुत बड़ा अमाउंट देते हैं। सारे टीचर्स, यहाँ तक कि प्रिंसिपल्स भी विंग को ऑफेंड करना पसंद नहीं करते, तो तुम उसे डांटना बंद कर दो। और हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो किसी को हार्म नहीं करता। ये पहली बार है जब उसने किसी को हार्म किया है, वो भी जानबूझकर। तो लगता है वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गया है। उससे दूर रहो। अगर उसे ऑफेंड करोगे तो नौकरी जा सकता है। ये सुनकर वांगजी को गुस्सा आया। एक स्टूडेंट जो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है, अगर उसे डांट दिया जाए तो नौकरी चला जाएगा। ऐसी नौकरी वो खुद ही छोड़ देगा, फिर भी वो झुकेगा नहीं। इसलिए वांगजी ने कहा, नामुमकिन। अगर
वो सही तरीके से बिहेव नहीं करेगा मेरी क्लास में तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। ये सुनकर वंचिंग ने कहा, तुम अभी भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। देखो, तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, मुझे बस तुम्हें वार्न करना था, मैंने कर दिया। ये कहते हुए वंचिंग ने एक दवाइयों का लिस्ट वांगजी को दे दिया और कहा, इन्हें खरीद लेना, ये अवेलेबल नहीं है। वंचिंग के हाथ से वो लिस्ट लेता है वांगजी और चला जाता है। वंचिंग वांगजी को जाते हुए देखता है और कहता है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय, कल मिलेंगे।